नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जो अनगल आरोप प्रत्यारोप गुड़ामालानी विधायक के विश्नोई पर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने व्हाइट हाउस का नाम लिया। मेरा हनुमान बेनीवाल से पहला सवाल है, व्हाइट हाउस कोई चोरी चकारी करके पेपर लीक करके बनाया हुआ नहीं है। ये व्हाइट हाउस मेहनत पसीने की कमाई से बनाया हुआ व्हाइट हाउस है, जहाँ पर सब लोग आते हैं। आपके तो इस कमरे से अंदर डालते हैं, उधर दूसरी गली से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, पहली बार सुना है आपके मुंह से लगभग, क्योंकि आप ही ऐसा आरोप लगा रहे हो तो आप यहाँ होगा, आप इस गली से डालते हो, इस गली से निकाल देते हो। बेनीवाल साहब, आपको पहले पूरा स्टडी करके पढ़ के पूरा एलआर साहब परिवार के बारे में मालूम करके फिर नाम लेना था। यहाँ तो नाम लेना नहीं था, आपको धरना देना था तो धरना देना था। आपने एलआर साहब लदुराम बिश्नोई जो पिछले 30-40 साल से राजनीति में है गुड़ामालानी के, आपको ये भी बता दूं, लदुराम जी बिश्नोई से पहले लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे और बिना प्रचार जीतते थे 80,000-90,000 वोट से। उनके सामने लदुराम जी से पहले बिश्नोई चुनाव लड़े, एक बिश्नोई चुनाव लड़ा जो 80,000 से हार का सामना करना पड़ा, तो फिर घर बैठ गए, उन्होंने हिम्मत हार दी। उसके बाद में एलआर साहब आए, आते ही नेता को गली गली घर घर दिखा दिया और हार की लीड जो 80,000-90,000 की होती थी वो 10,000-15,000 के बीच में रहने शुरू हो गई। ऐसे करते करते 2-3 चुनाव लड़े, 10,000, 15,000, 10,000, 12,000, ऐसे करते करते लदुराम जी ने चुनाव जीता 2013 में। और कार्यकाल लदुराम जो जितने कांग्रेस का कार्यकाल पिछले जितने भी रहे उनसे अच्छा काम करवाया। फिर भी दूसरी बार लड़े चुनाव, उसके बाद में भी 10,000 का फासला रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां कांग्रेस का गड्ढा 80,000, 90,000, 1,00,000 वोट से कांग्रेस जीती थी, वहां पर लदुराम जी ने 10,000 पे ला के रख दिया। और लदुराम जी के बेटे कृष्ण कुमार बिश्नोई के बिश्नोई जो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत हासिल की, ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप व्हाइट हाउस पर जो लांछन लगा रहे हो, वो व्हाइट हाउस कोई काली कमाई का व्हाइट हाउस नहीं बना हुआ है। आप गुड़ामालानी विधानसभा के क्षेत्र के, आप इनके प्रत्येक गांव जाके लोगों से पूछ सकते हो, करोड़ों रुपए उधार लिए हुए हैं, ये जाते हैं तो किसी को मना नहीं करता है, पैसे देते हैं। आप झूठा आरोप लगाते हो, आपने तो सिर्फ पैसे लेना सीखा, देना नहीं। आप पिछले दिनों में जयपुर में काफ़ी दिनों से धरना दे रहे थे, तो धरना दे देते थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। आपको मीडिया में छाए रहने के कारण ही आप ने आपका टारगेट बच्चे सिर्फ के बिश्नोई जो एक कदावर और राजस्थान सरकार में एक पावरफुल मंत्री है, बाड़मेर के पावर समझो। आपके जो कागज थे उस कागज में एसओजी ने मना कर दिया कि ये कागज हमारे बने हुए नहीं है, झूठे कागज है। तो ये इतना तो आप पहले पता करके आते हैं कि ये कागज एसओजी के द्वारा बने हुए हैं या ये रिपोर्ट एसओजी की द्वारा एसओजी की रिपोर्ट है या नहीं है। आपने किसी ने रिपोर्ट भेजी, आपने यहाँ खुद बना के, यहाँ आपको खुद मुद्दा बनाना था, आप ये मुद्दा बना के आप आ गए। अब लाज शर्म आपकी गई है, आप ऐसे उछल कूद रहे हो। यहाँ तो आपको मीडिया में छाए रहना है कि क्या करें, बैठे बैठे बोर हो गए तो मीडिया में छाए रहने के लिए
आगे हो गए। बाकी आज दिन तक ओसी राजनीति और जातिवाद राजनीति लादूराम के परिवार ने की नहीं है, जातिवाद कभी टिप्पणी की नहीं है। ये आप जब से चुनाव लड़ रहे तब से देख सकते हो, इनके परिवार ने कभी जातिवाद टिप्पणी नहीं की। आप ओसे हरकत ओसे नाम ले रहे थे, फिर भी के सामने कॉन्फ्रेंस करके ओसी हरकत नहीं की, सही तरीके से जवाब दिया। आप के तो दर्द ये है कि कनिका बेनीवाल हार गई, जहां पर के विश्नोई ने जी जान तोड़ के खींवसर में प्रचार किया था और भाजपा का उम्मीदवार को जितवाया। राजनीति करनी चाहिए, राजनीति सही बात है। आप किसी महिला पे आरोप लगा रहे हो, आप दो विश्नोई महिला पे आरोप लगा रहे हो, उनकी इज्जत दाव पे लगा रहे हो, आप सार्वजनिक उनकी इज्जत दाव पे लगा रहे हो। आपको समझ आना चाहिए कि किसी महिला की इज्जत दाव पे लगाना उसकी सारी की सारी जिंदगी नष्ट हो जाती है। आप किसी ऐसे नेता पर आरोप लगा रहे हो जो कभी काले काम काले कारनामे किए नहीं, उनका 60 से ज्यादा देशों में हैंडीक्राफ्ट का धंधा है, ये भी आपको मालूम है, फिर भी आप झूठा आरोप लगा रहे हो। और कुछ भाई लोग जो जातिवाद के कीड़े जो ग्रुपों में अनाप शनाप बक रहे हैं, ऐसा वैसा, ये हो गया वो हो गया, ओह ये मंत्री की क्या हुआ, मंत्री ने क्या कर दिया। अरे मंत्री ने क्या कर दिया, एसओजी मना कर रही है ना कि ये हमारे नाम नहीं है ना, हमने पूछताछ में ऐसा कोई नाम भी नहीं बताया। इसलिए जातिवादी कीड़ों से मेरा निवेदन है कि जातिवाद नहीं फैला के विकास को तवज्जो दें। विकास ही सर्वप्रथम है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर नेता विकास करवा रहा है तो वो सही है, बाकी सब झूठ है। तो व्हाइट हाउस व्हाइट कमाई से बनाया हुआ है हनुमान बेनीवाल जी, कोई काली कमाई से नहीं बने हुआ हैं। आपके काले आरोप लगाने से कोई काले होगे नहीं। जितना आप आरोप लगाओगे, जितना लगाना है उतना लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है आपके। अब लोग ही समझ चुके हैं धीरे धीरे, अब आपको भी समझ में आ रहा है कि मेरी साख गिर रही है, तो इससे अच्छा है शांति पकड़ लो, इससे कम से कम विधायक तो बनोगे आगे आने वाले समय में, नहीं तो वो भी खो के बैठोगे। धन्यवाद।